पार्लियामेंट में हमको दो पार्लियामेंट सीट और एक राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला एक। हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे। I say and you say, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, खासकर बिहार में। नीतीश कुमार किस तरह से तेवर दिखा रहे हैं हम सबके सामने है, लेकिन अब एक और पार्टी ने खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर दिया है। और यह पर्दे के पीछे नहीं हुआ है, बल्कि साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धोखेबाज कोई हो ही नहीं सकता। उनके साथ धोखा किया, नाम लेकर बताया कि अमित शाह ने उनके साथ क्या कुछ किया है। यही नहीं, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक राज्य के राज्यपाल जिन पर जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी राज्य में कानून की व्यवस्था से लेकर संवैधानिक तौर पर एक एक चीज पर ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर वही टीका टिप्पणी करने पर उतर आए, धर्म और धर्म के साथ साथ समुदाय की बातें करने लग जाएं, समुदाय विशेष की बात करने लग जाए, तो यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा रामदेव की वो हरकत जिस हरकत पर उनके लेने देने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान आज का सबसे बड़ा बयान, और ये समझ लीजिए भूचाल आने जा रहा है। कहां? बिहार में। मैं पहले भी बताता रहा हूं, बिहार में अब सियासत संभालना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि इस दौर में जेडीयू को लाकर ऐसी जगह खड़ा कर दिया बीजेपी ने जहां वो इधर उधर शायद ही जा पाए, लेकिन फिर भी एक एक करके उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। पहले बयान सुनिए क्या कह रही है। पार्लियामेंट में हमको दो पार्लियामेंट सीट और एक राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला एक। लड़े ना, खबर लिया ना। हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए। तो आप पढ़िए, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। जेडीयू बीजेपी ने हमें धोखा दिया। पटना में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा दोनों पार्टियों ने आपस में टिकट बांटकर ठीक नहीं किया। हमारी पार्टी को 30 से 40 सीटें चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन हमें सिर्फ 1 ही लोकसभा सीट मिली। यानी धोखा देने का आरोप साफ साफ लफ्जों में लगा देना। यह अपने आप में बता रहा है कि कैसे जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर, उन्हीं से मिलकर फ्लावर होते हैं। फ्लावर को करते हैं तो एक पूरा का पूरा गुलदस्ता बनता है, तो वो गुलदस्ता से फूल निकल निकल कर भाग रहे हैं सारे। अब वाकई हालत बहुत खराब है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी को इतना पता है कि अपने दम पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल है बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तब बन पाई जब चाचा भतीजे में लड़ाई हुई थी, वरना आप जाकर देखिए बिहार है, कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी का अपना कोई खुद वजूद नहीं है। चलिए ये जाकर देखिए, ये खबर देखिए क्या कह रहे हैं। I say and you say, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तमिलनाडु के राज्यपाल ने लगवाए जय श्री राम के नारे। इसमें लिखा है, राज्यपाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राज्यपाल के बयान पर डीएमके और कांग्रेस का हमला। अब आप कहते हैं कि डीएमके और कांग्रेस तो भैया सनातन विरोधी, देश विरोधी। मुझे बताओ कि कोई एक राज्यपाल क्या अपने कार्यक्रम में सामने बैठे हुए लोगों का धर्म जाने बिना क्या ये कह सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाइए? क्या ये कह सकता है कोई मुस्लिम व्यक्ति कि अल्लाह अकबर कहिए? और अगर वो अल्लाह अकबर के नारे लगवा दे तो क्या उसके खिलाफ बीजेपी छाती नहीं पीटेगी, देशव्यापी आंदोलन शुरू नहीं हो जाएगा? आपको लगता नहीं है? तो यही मैं बता रहा हूं, आराम से सीधी सादी जय हिंद जैसी चीज है। आप बोलिए ना, भारत माता की जय बोलते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप धर्म विशेष के आधार पर बोलने लग जाएंगे, तो टिप्पणी करेंगे, तो इसके खिलाफ बोलना जरूरी होता है। अब इसी को लेकर एक और नई बात आई है। अशोक कुमार पांडे ने एक पुरानी खबर को कहा, तमिलनाडु में राज्यपाल की मंजूरी बिना 10 कानून लागू। जरा सी शर्म होती तो अब तक इस्तीफा दे दिया होता राज्यपाल ने, यह कहा जा रहा है।
इसमें बताया सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद वो 10 विधेयक जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने साल 2020 से रोक रखे थे अब कानून बन गए। कानून राज्यपाल या राष्ट्रपति को की बिना मंजूरी के लागू हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने राज्यपाल के रवैये को असंवैधानिक बताया। याद है हाल ही में क्या हुआ था? दरअसल इस सारे मसले पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गए तो टीका टिप्पणी हो रही थी, तभी एम.के. स्टालिन ने पोल खोली कि हम तो कुछ कह रहे हैं, हम तो संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। आप देखिए आपकी तरफ से नियुक्त किया हुआ एक राज्यपाल जो 10 विधेयक जो सदन से वहां की विधानसभा से पारित है उसे कानून बनने नहीं देता। और अब क्या है? अब जय श्री राम के नारे। तो अपनी मानसिकता इन लोगों ने बता दी है कि इस मानसिकता ये राज्यपाल अब ये सब अब भूल जाइए। यहां सिर्फ ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, थे और रहेंगे। वो किसी भी पद पर चले जाएं, उस पद की गरिमा को गिराए बिना नहीं मानेंगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि वो किस पद पर बैठे हैं, उनको सिर्फ ये लेना देना है कि उनका आका खुश है नहीं खुश है। अब आइए इस आदमी को जरा सुनिए। पहले के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। अच्छा। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए अपने मदरसे बनाए। तो अब सुनिए इस आदमी की भाषा शैली कितनी बदल चुकी है। ये आदमी बोले जा रहा है। अभी तो एक दिन पहले भी शरबत को लेकर बोला था, शरबत जिहाद बोला था। ये जानता है ये चौपट हो गया इस आदमी का धंधा। इस आदमी का धंधा इस कदर चौपट हो गया है कि इसे पूछने वाला कोई बचा नहीं। यकीन मानकर चलिए, आप भी जानिए, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं बहुत अलग है, लेकिन अगर आप हिंदू भी है तो आप बताइए आपने आखिरी बार आपने कब बाबा रामदेव की पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट का सेवन किया या उसको खरीदा, इस्तेमाल किया, कुछ भी किया? बताइए। आप भी याद करेंगे कि शायद मैंने 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, इसको मालूम है एक वक्त में इसका ये था, ये हर एक घर में पतंजलि का सामान था जब इसने बेचना शुरू किया था। इस आदमी का हो गया घाटा। पतंजलि की मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, खजाना हो रहा है नील, शौक में कमी नहीं है, चलेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बनाए बताएंगे संत। अब इस आदमी ने सोचा कि गर्मी आ रही है, चलो नया धंधा शुरू कर लिया जाए, कुछ रूह अफ़ज़ा की तर्ज पर बनाया जाए। उसने कहा कैसे बिकेगा ऐसे, हिंदू मुस्लिम करना है, पकड़ लाओ हमदर्द वालों को, रूह अफ़ज़ा वालों को, और कह दो मुसलमान है, मदरसे बनाएंगे। देश तो चली उस पर रहा है। अब देखते हैं कि इसकी एक करामात कितनी चलती है। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए कैसे लताड़ पड़ती हुई। पूछ रही हूँ नहीं, अभी ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी, इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। अब आप सुनिए, ये हालत इस बाबा रामदेव की रही है। जब डॉक्टर से बहस की बारी आई थी तो केवल 32 ही निकल रही थी, और किस तरीके से उन्होंने बोला सुनिए। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, सुनिए। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक तो सोचिए ये एक्टिविटी इसने की थी, अब बेचारे लताड़े जा रहे जगह जगह। ये है तो मक्कार किस्म के व्यक्ति। झूठ बोलना, कम से कम आपको जिस देश ने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। इस आदमी ने बहुत बेवकूफ़ बनाया सबको। अब आइए ज़रा इनको देखिए। एक ये भी बाबा है, ये भी आए सामने। देखो ये बाबा प्याज खा रहे हैं, देखो ब्रजवासी वहाँ देखो बिरयानी में प्याज खा रहे हैं, देखो इतने बड़ी बड़ी कंठी पहन रखी है। देखो कैसे लग रही है महाराज बिरयानी खावे में? आनंद आ रहा है? प्याज खा लेना तुम कभी कभी, रोज खा लेना।
अब बात ये नहीं है किसी के धर्म की, ये व्यक्ति विशेष व्यक्ति है। मैं पूरा सनातनी व्यक्ति हूं। मैं कहता हूं किसी को कुछ भी खाने का अधिकार है, कोई कुछ भी खा सकता है, पहन सकता है। मसला ये है कि जब आप ये बताते हैं कि घनघोर सनातनी होने हैं हम और नवरात्र में हमारे दिक्कत हो जाएगी, बीफ मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, खुद के मंत्री बीफ खाने का दावा करेंगे, यहाँ क्या हो रहा, तो ये बात वाकई विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे लोग भी हैं इनके हमारे समाज में कि करते हैं। अब देखिए बफ बिल के खिलाफ क्या हो रहा है। शूट करते रहे बात। तो काली पट्टी बांधी जा रही है, आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन करते हुए। महिलाओं पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं, भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। ये वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए लोग हैं। कहाँ क्या हुआ अभी बताता हूं, पहले देखिए। हाथ में काली पट्टी बांध रखी है, हर कोई विरोध दर्ज कराने वहां पर पहुंचा है। चलिए मैं समझाता हूं क्या है। दरअसल द मुस्लिम की खबर है, मुंबई के मुंब्रा में मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, इस बात का दावा किया गया है। और अब आइए ममता बनर्जी। दरअसल हुआ क्या है, संदीप खासा लिखते हैं, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी से सवाल पूछने के लिए टीवी चैनलों पर डिबेट। आज तक पर 60 मिनट, जी न्यूज पर 120 मिनट, समाचार 18 पर मतलब न्यूज 18 पर सब 75 मिनट, इंडिया टीवी पर 75 मिनट। लेकिन आज तक मणिपुर पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। जीरो टकसाल ये सारा लिख दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2026 में के चुनाव में भाजपा 50 से ज्यादा सीटें हारेगी, ये दावा ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये हकीकत है कि इनका प्रोग्राम वहीं पर शुरू हो गया है, पश्चिम बंगाल के इर्द गिर्द घूमेगा। और मुझे बहुत शर्म आती है, ये बड़े बड़े चेहरे लेकर बैठे रहते हैं, चरण चाटुकार। बड़े होकर तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें देखेगी तो कहेगी कि तुमसे बड़ा चाटुकार कोई नहीं था, कम से कम थोड़ी शर्म अब तो कर लो। चलिए एक और खबर दिखा रहा हूं। खबर क्या है, पहले खबर देखिएगा। रजिस्टर्ड है जी हाँ, और सोसाइटी एक्ट में भी हमारा रजिस्टर्ड है। हमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे किसी ने आके बताया कि आपको ये नाम से बढ़िया आपको मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना, ऐसा हम पर कोई नोटिस नहीं है। बताइए, ये खुद पता होना चाहिए क्या करना है, बताने कोई नहीं आएगा। अशरफ हुसैन लग रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने कई मदरसों को सील कर दिया। इसके पीछे का कारण मदरसों का मान्यता प्राप्त ना होना बताया गया। ये हल्द्वानी का वही बन भूलपुरा है जहां 2 फरवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई। उत्तराखंड में मदरसों पर कार्रवाई की पहली खबर नहीं है और ना ही आखिरी है, लिख कर ले लीजिए, आखिरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे तमाशाखोर जगह जगह विवादित करते रहेंगे, चीजें खराब होती रहेंगी। कैसे कर रहे हैं तमाशा, देखते रहिए। गाना लगा रखा है, एक इमरान अली नाम के कोई डॉक्टर है, उनकी दुकान पर चढ़कर तोड़ने की कोशिश हो रही है और अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। कितना जबरदस्त हिंदुत्व जागा है। देखिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ पूजा ऑप्टिक जो पीछे लिखा हुआ था वो आगे आ गया। हो सकता है वो दुकान का पहला मालिक हो, दूसरे वाला आया, ये कहते नहीं, मतलब क्या कहा जाए। चलिए, शहनवाज अंसारी है, वो हिंदू ही क्या जो अपना धर्म ना पहचाने। ये है भगवाधारी श्री राम के दीवाने। डॉक्टर इमरान अली नाम देखते ही इन चरमपंथियों के अंदर का धार्मिक युद्ध जाग गया। पुलिस की मौजूदगी में खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, बनेगी, उस पर कोई काम नहीं बचा। और अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, पहले देखिए। वसीम अकरम त्यागी है, लिखते हैं 20 साल आतंकवाद का आरोप सहते रहने और जेल में रहने के बाद 127 मुसलमानों को अदालत ने बेकसूर पाते हुए बरी कर दिया। लोगों को लगता होगा कि इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। 20 साल कौन लौटाएगा? भारतीय न्यायपालिका मुसलमानों को ऐसे ही न्याय देती है। वाकई ऐसे जब उदाहरण सामने आते हैं ना, इसमें आपको हिंदू नजर नहीं आता। हिंदू के नाम पर जो नजर आई उन पर अब भी गंभीर आरोप है, अभी भी जमानत पर बाहर है प्रज्ञा। लेकिन सोचिए, साध्वी प्रज्ञा है ना, भोपाल वाली, जिन्हें सांसद बना दिया बीजेपी ने, ऐसे कितने बेकसूर मुसलमान हैं जो कई साल जेल के अंदर रहकर आ रहे हैं, बाद में पता लगता है वो तो बेकसूर थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।